हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 3 यानी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 3 है और इनका आज हम लोग क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये देखिए हमने इनका पीडीएफ बना लिया है और आपके बीच ये क्वेश्चन को मैंने प्रस्तुत किया है। तो इसी तरह का हम लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लेते आ रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का भी तैयारी आप लोग को करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को रट लेते हैं, इसका ये होगा इसका ये होगा। ऐसा नहीं, कुछ रिएक्शंस होती है जिनको आपको समझना पड़ता है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप ये मेरा वीडियो ही क्यों देखेंगे, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। मेरा वीडियो आप इसलिए देखेंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करके बताते हैं। इन एक दो का भी थोड़ा सा वीडियो लंबा बनता है। लंबा का मतलब 10 से 20 मिनट का वीडियो होता है और कंप्लीट हम आपको सिखा देते हैं। यही ऑप्शन हुआ तो क्यों हुआ, और जो डायरेक्ट रहता है उसको मैं डायरेक्ट रूप में बताता हूं। ठीक है, जैसे देखिए भैया, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपको यह गौर करिए, 2015 में और 2021 में, यानी 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और 2021 में 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैल्शियम फॉर्मेट का के शुष्क आसवन लिखे या सरवन लिखे। शुष्क सरवन लिखा रहे, हाँ, ड्राई डिस्टिलेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। देखो भैया, कैल्शियम फॉर्मेट का जब हम लोग, कैल्शियम फॉर्मेट हमारा ये होता है, देखो फॉर्मिक एसिड होता है HCOO, H को यहां से हटा दीजिए, कैल्शियम को जोड़ दीजिए। क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है तो ये हमारा हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। और जब इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी एक कार्बन वाला एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इसलिए आंसर हम लोग 1 के साथ जाएंगे, समझ रहे, 1 के साथ जाए। अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता, IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग एसीटोन का नाम क्या होगा, एसीटोन होता क्या है, एसीटोन की संरचना क्या है, क्योंकि इसका IUPAC नाम पूछा है कब, 2021 में। तो IUPAC नाम देखो, एसीटोन का ये हमारा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, ये यौगिक होता है। और इसमें मेन चेन में कितना कार्बन है, आप लोग जरा सा बताएंगे, कमेंट करेंगे कि कितना कार्बन है। तो मेन चेन में 3 कार्बन है, तो लगा दीजिए प्रोप, उसमें जोड़ दीजिए N और ऑन, तो प्रोपेनॉन। तो देखो भैया, मेथेनॉल तो होगा नहीं, एथेनॉल तो होगा नहीं, प्रोपेनॉन यहाँ हमारा है। तो C ऑप्शन हो जाएगा कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम है, प्रोपेनॉन। क्या नाम है बोलो, प्रोपेनॉन है। कौन कलम है बेस्ट, हम थोड़ा सा कलम एकदम चेक कर ले, आप लोग बताइएगा। ई कलम तो नहीं चलेगा, दूसरा कलम देखते हैं, ई कलम चलेगा क्या, ई कलर, हाँ ई कलर चल सकता। देखिए अब कहता है नहीं, नहीं चले, पेने लेते। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के साथ, NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। 2021 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा बनेगा क्या, क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर रहा है, NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा ना, NaOH विलयन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। तो याद रहेगा, ये मिथाइल अल्कोहल, इसका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है। तो ऑक्सीकृत होकर ये फॉर्मिक एसिड बनाएगा और अवकृत होकर ये हमारा क्या देगा, मिथाइल अल्कोहल देगा ना। तो क्या बनेगा, ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड और मिथाइल। ये देखो, तो इसका ऑक्सीकरण भी होगा और इसका अवकरण भी होगा। तो ऑक्सीकरण ये देगा, अवकरण ये देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन जो है किताब में दिया हुआ आंसर क्या, मिथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, तो आंसर हम लोग मिथाइल अल्कोहल देंगे। अब अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कार्बोनिल समूह। ये जो हमारा कार्बोनिल समूह है, क्या कहते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल समूह कहते हैं। और इसमें कह रहा प्रसंकरण sp2 होगा। क्यों होगा sp2, क्योंकि यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जहां डबल बॉन्ड आ जाए वहां एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है।
एक जहां डबल बॉन्ड आ जाए, दो गो बंधन जहां आ जाएगा तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, इसीलिए इसके पास सिग्मा बंधन 3 ही होता है, इसलिए एस का एक ऑर्बिटल मिलाएगा, पी का 2 मिलाएगा, तो आंसर हो जाएगा sp2। आंसर क्या होगा भाई, sp2 हो जाएगा मेरा। कहता निम्न में से किसमें एल्डोल संगणन अभिक्रिया जो है होता है। ये क्वेश्चन 2011 में और 2021 में पूछा गया है, पूरा एकदम ध्यान से देखना। एल्डोल के लिए क्या होगा कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड मतलब जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा रहता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा। वो क्या देगा, एल्डोल देगा, समझो। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो एल्डोल देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल नहीं देगा, वो केनिजारो देगा। तो याद रखिएगा ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है। तो याद रखना यहां पर भाई ये हमारा एल्डोल देगा। फिर कहता है एल्केनल का सामान्य सूत्र। एल्केनल का मतलब समझ रहे हैं, एल्केनल का सामान्य सूत्र होता है यानी एल्केनल यानी एल्डिहाइड का हो रहा, एल्डिहाइड का होगा CnH2n+1, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम आपको यहां पर समझाना पड़ेगा, आप लोगों को समझाना पड़ेगा यहां अच्छे से। देखो भाई समझो, समझो क्या है एल्केनल। एल्डिहाइड के बारे में जानो। एल्डिहाइड का पहचान तो हम बताए थे, उसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH और CHO। यहां पर एक बार हम H लगा दिए, पहला मेंबर हुआ CH2O, दूसरा मेंबर CH3CHO, ये दूसरा मेंबर है। कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 3, एक 4 है, ऑक्सीजन 1 है। तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, यानी दुगुना है। तो इसके मतलब हो गया कि CnH2nO होगा। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में है CnH2nO, तो बी नंबर होगा, बी नंबर होगा। CnH2nO अगर ऐसा है कहीं ऑप्शन में तो हम लोग का बी नंबर होगा। और जब हम समझाते हैं ना तो वहां पर देखा कीजिए, इसीलिए कहते हैं पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर देखना चाहिए, तब ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन आप लोग करते क्या है, पढ़ते समय क्या, चलते समय जो रोड पर जो है, रोड पर लड़कियों पर नजर होता है, आप पढ़ते समय खिड़कियों पर नजर होता है। तो क्या पढ़ोगे आप, है ना। बाद में कहोगे पार्टनर से पूछ लेंगे, पार्टनर से पूछेगा पार्टनर, हे पार्टनर हम भी नहीं समझे, इसीलिए अच्छे से समझिए, हम आपको डिटेल कर रहे हैं। फिर कह रहा कीटोन का अपचयन करेंगे, तो कीटोन देखो भैया, कीटोन का अपचयन करेंगे तो ऐसा होता है कीटोन C+O और यहाँ पर R, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर बनेगा 7 नंबर का। हम सही आंसर देते हैं, क्या बनने वाला है देखिए। ये हमारा देखो, ये हमारा R C+O R है, और जब इसका अवकरण कराते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ता है। और हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए क्या करेंगे जानते हैं, एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन। तो ये देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उससे 2 अल्काइल जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पर मिला हुआ। 2020 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर कहता कीटोन का क्रिया मूलक समूह CO होता है, CO है ए नंबर कीटोन। ये हमारा CHO एल्डिहाइड का होता है, ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये OH अल्कोहल का होता है। तो सबका आप याद रखिए, ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। 10 फंक्शनल ग्रुप हमने आपको लिखा है, वहां उनमें से एक क्वेश्चन रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन। 10 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है ये 2020 में पूछा गया है, क्या पता 25 में पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन अभी आप जस्ट देखे हैं कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संगणन में भाग लेता है। एल्डोल संगणन में वही भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। एल्डोल संगणन में वही भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। बोलो, एल्डोल संगणन में वही भाग लेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अभी भी हम यही ऑप्शन माने थे CH3CHO, क्योंकि देखो ये CH3CHO में अगर अपन मान लेता है, देखो अगर हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहता है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है एल्डोल के लिए। ठीक है भाई लोग, आगे बढ़े।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, पूरा एकदम कंप्लीट हम देखिए आपको बता रहे हैं। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता, तो वो यौगिक है, वो हमारा एल्डिहाइड यौगिक है। याद रखिएगा, दो तरह का जांच होता है, एक टॉलेंस टेस्ट होता है, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, और एक होता है फेलिंग टेस्ट। तो 3 तरह का टेस्ट एल्डिहाइड देता है। तो एल्डिहाइड वाला में ये देखो CHO लगा हुआ है ना, इसलिए हम समझ गए ये एल्डिहाइड है। आप कहेगा सर आपको कैसे पता, यही होगा। तो हमको रिएक्शन याद है, इन्हें के ऑप्शन रटे हुए हैं, 10 का A, 11 का B, 13 का C, ऐसे नहीं। हम जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है। इधर देखो ये हमारा CO है, कीटोन है, यहाँ पर OH लगा हुआ, ये अल्कोहल है, यहाँ पर OH लगा हुआ, अल्कोहल है। तो हमको टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। इसलिए हम लोग आंसर मारेंगे एल्डिहाइड को, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड A। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे? A हो जाएगा। आइए निम्नलिखित 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? तो वो याद रखिएगा, वो हमारा एल्डिहाइड होता है। ये हमारा एल्डिहाइड है। ये 2018 का ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2018 का है। ये CHO एल्डिहाइड है। तो यहां पर क्या होता है, ये माइनस बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस, इसलिए इसके केंद्र पर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नाभिक रागी अटैक करता है, प्लस वाला है तो माइनस वाला करेगा अटैक। दो चीज होता है, एक नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन रागी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक जगह जो है प्लस वाला है तो माइनस प्यार करेगा, और माइनस वाला है तो प्लस प्यार करेगा, है ना। इसके लिए आपको वो वीडियो देखना है। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, तो ऑब्जेक्टिव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और लगातार आप इस तरह के वीडियो देख रहे हैं, आप एकदम शेयर करते रहिएगा सब लोग, और अपार सफलता के साथ आप लोग इस तरह का अगर मेरे को सपोर्ट करोगे तो लगातार हम आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरा ढंग से पढ़ाएंगे। और इस बार जो केमिस्ट्री में 90+ नंबर लाते हैं मेरे संस्थान से, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लैपटॉप दिया जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ो। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए कब का पूछा हुआ है, बगल में यहाँ ईस्वी दर्शाया हुआ है। कौन ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो हम लोग कहेंगे ये 2017 में भी है, 2022 में भी है, और ये क्वेश्चन 2025 में पक्का आने वाला है। कि देखो निम्नलिखित प्रतिक्रिया को कहा जाता है, जैसे एरो के ऊपर में PDBSO4 है, ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिड क्लोराइड है, उसका अपकरण होकर एल्डिहाइड देता है। और प्लेटिनम पर अवलंबित, PD मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम पर अवलंबित बेरियम सल्फेट की जैसे बात आएगी, तो जैसे ये दिखा तो इसको कहे तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये रिएक्शन है रोजेनमुंड का सनम, इसलिए आंसर होगा रोजेनमुंड। समझे? चलिए आगे बढ़ते। जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है वह क्या यौगिक होता है? और ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो बनता है मेरा एसिटल्डिहाइड। ये मेरा एसिटिलीन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसको 1% HgSO4 20% H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रवाहित कराते हैं, वह एसिटल्डिहाइड बनता है, यानी ये बनता है CH3CHO। याद करो भैया हम पढ़ाए थे आपको ये एसिटल्डिहाइड वाला रिएक्शन, बताए थे इस तरह का रिएक्शन। यहां पर लिखे थे 1% HgSO4 और यहां लिखे थे 20% H2SO4, और इसको बोले थे गर्म जैसे करोगे ये बन जाएगा CH3CHO। इसी का नाम है एसिटल्डिहाइड। क्यों भैया? मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगाएंगे एसिड, और एसिड में जोड़ देंगे एल्डिहाइड, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। समझे क्या? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोरिंग नहीं ना फील हो रहा है? बोर फील नहीं कर रहे हो? एक मोटिवेशन हो जाए क्या भाई? एक मोटिवेशन हो जाए आप लोगों के लिए, एक मोटिवेशन मैं देता हूं आप लोगों के लिए। ये कहते हैं लोग आपका मजाक तब तक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं होते, इसलिए सफल होइए। और कहते हैं जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए।
सफल होने के लिए जेब में गांधी यानी पैसा हो या ना हो, दिल में आंधी जरूर होना चाहिए। और अब कहते हैं ना, आपके लिए जो है याद रखिएगा, पैसा जो है ना पढ़ाई के लिए बाधा नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब कहता है निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है। देखो भैया, मेथेनॉल का ये होता है HCHO, इथेनॉल का होता है CH3CHO, और ये प्रोपेनॉन है तो हमारा हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ये प्रोपेनॉल है CH3CH2CHO। तो कहता है कि एल्डोल संघनन वही एल्डोल संघनन नहीं देता, मतलब एल्डोल संघनन देने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन जो है भाई मेरे, अल्फा हाइड्रोजन यहां नहीं है, 0 है। यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है 3, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है 3। ये देखो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 2 है। और ये देखो ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, उससे ये अल्फा कार्बन है तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा 3 है। कहता कौन नहीं देता है, तो ये मेथेनॉल होगा, आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल अल्फा, ये केनिजारो अभिक्रिया देता है, केनिजारो देता है, एक वैज्ञानिक का नाम है केनिजारो। याद रखिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनिजारो देगा, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल देगा। अगला क्वेश्चन का था CH3CHOS CH2CHO का आईपीसी नाम क्या है। देखो ये मेन चेन हमारा ये होगा 1 2 3 4, 3 से OH जुड़ा हुआ है, OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। OH को हम लोग क्या कहते हैं भैया, OH जो लगा हुआ है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी देखो कहीं है, 2 हाइड्रोक्सी गलत है, 2 हाइड्रोक्सी गलत है, 3 हाइड्रोक्सी आंसर यही होगा, आगे पढ़ना ही नहीं है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब कहता है फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, तो ये देखो पारा फॉर्मल्डिहाइड का व्यापारिक नाम है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन किसका नाम है, पारा फॉर्मल्डिहाइड का ये व्यापारिक नाम है। और ये सब क्वेश्चन करेंट है, बहुत अच्छा है, 2024 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आया हुआ है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा मेरे भाई, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो देखो भैया यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा, इससे उल्टा जाएंगे, इससे उल्टा भी जाएंगे, इसका रिडक्शन कराओगे यानी अवकरण कराओगे, आर माने रिडक्शन, तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो बनेगा अल्कोहल। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेगा तो एसिड बनेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा एक अम्ल यानी एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और जो लोग डी के बारे में सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आगे बढ़े। अब आइए अगला टाइप का क्वेश्चन, फिर से 1 नंबर से शुरू हुआ। देखो 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 ये क्वेश्चन बड़ा मजा आया, वही सब क्वेश्चन फिर से देखो आ रहा है। केनिजारो की प्रतिक्रिया नहीं होती है, केनिजारो की प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसमें नहीं होती है, वो एसिटल्डिहाइड में नहीं होती है। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में देखो भैया CHCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। हाँ फुल फ्लोरल में जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एसिटल्डिहाइड में जो है होता है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप बा, एकरा पास अल्फा कार्बन बा, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ल हुई ना ओकरा के का कहल जाला, ओकरा के कहल जाला क्या, अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन है रे बाबा, अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या करेगा, केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, क्या देगा, एल्डोल देगा। इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा बी। हो एक क्वेश्चन आया है, ये देखो H2PDBSO4 है, जैसे आया समझ जाएंगे रोजेनमुंड है कि नहीं गया, रोजेनमुंड सी ऑप्शन रोजेनमुंड। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था और हमने आपको ट्रिक बताया था, अगर PDBSO4 कहीं दिखा तो हम लोग कहेंगे ये रोजेनमुंड का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है, रोजेनमुंड का रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है 2017 2023। हम ईस्वी इधर दिए गए हैं, ईस्वी अगर नहीं भी बोले तो इन्हें कहेगा कि सर ने बोले, आपके यहाँ पर है देख लेना। हम क्या बोले, केनिजारो वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो है फॉर्मल्डिहाइड, हमारा आंसर होगा। याद रखिएगा केनिजारो में दो है, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड अक्सर पूछा जाता है, और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO। ये भी हमारा केनिजारो रिएक्शन जो है देता है, और ये भी केनिजारो रिएक्शन देता है, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी। कहता जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है। हाँ, तो क्या बनेगा, अमोनिया से फॉर्मल्डिहाइड CHO बनेगा, तो फॉर्मेलिन बनेगा, मिथाइलएमीन बनेगा। जल्दी बताइए, 2022 का ये क्वेश्चन, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को जानते हैं तो आप लोग भी बताइए। और थोड़ा सा हमें इस रिएक्शन को बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए हम इसका सीधा आंसर हम जान लेते हैं, और इसका हम सीधा आपको आंसर बता देंगे, बुरा नहीं मानिएगा, समझ गए ना। इसका हम सीधा सा जो है आंसर बताते हैं। बी नंबर दिया हुआ है हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन जो है देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है। टोलेन जो है ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टोलेन कहते हैं, तो 5 का हो जाएगा ए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टोलेन से अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए 2024 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है कि क्लोरेटॉन बनाता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं। ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, जल्दी बताओ ऑप्शन क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद क्या है एसिटल्डिहाइड, क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, एसीटोन है, एसीटोम हो गया, एसीटोन हो गया, और बेंजल्डिहाइड है। याद रखिएगा क्लोरोटॉन बनाने के लिए आपको क्लोरोफॉर्म ये CH-Cl3 है, इसकी अभिक्रिया कराना होगा आपको इसके एसीटोन के साथ, C+O CH3, तब आपका बनेगा ये, है ना, क्लोरेटॉन बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन, C नंबर। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब ये सा ऑब्जेक्टिव आएगा, आप जय माता दी करोगे, रिएक्शन पढ़ोगे ही नहीं, कहोगे नहीं बन रहा रिएक्शन, तो आपकी गलती है सर। इसलिए रिएक्शन को पढ़ा कीजिए और देखा कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या देता। फिर क्वेश्चन आया, खत्म कर देंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है जो सब पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2020 में है। कह रहा कि कौन कार्बोनिक यौगिक सिल्वर मिरर देता है। सिल्वर मिरर देता है हमको, कौन देता है, सिल्वर मिरर देता है, वो एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड इसमें है कहाँ ऑप्शन, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, वो एल्डिहाइड देता है। वो क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। यहां पर ये गलती है, यहां पर जो है HCHO है, ये होगा एल्डिहाइड। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज CH3COH, इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल, तो सिरका में पाया जाता है। ये देखो CH3COH का क्या नाम है, इसका नाम है 2 कार्बन है मेंशन में इथेनोइक एसिड, ये हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब ये एसिड का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियामूलक है। देखो भैया CHO ये हमारा एल्डिहाइड है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है, ये हमारा ईस्टर है, COR ईस्टर है, CONH2 ये एसिडमाइड है, एसिडमाइड का है, और ये CO ये एनहाइड्राइड का है। तो यहाँ पर पूछ रहा ईस्टर, तो COR आंसर नंबर हो जाएगा C, COR ईस्टर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है बेनेडिक्ट का घोल, टोलेन अभिकर्मक, और फेलिंग का घोल, और सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मल्डिहाइड यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक हमारा एल्डिहाइड है। तो कहता है अंतर जो है किसमें होगा, अंतर किसमें होगा, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अभिक्रिया जो है RCOAG-Br2 ये बनाया प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हॉफमैन नहीं, कार्बन, इसको बोलते हैं हंस डीकर अभिक्रिया, हंस डीकर अभिक्रिया, हंस डीकर अभिक्रिया है ये हमारा।
अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने पढ़ा था पायरोलिग्नियस अम्ल, और पायरोलिग्नियस अम्ल में जो क्या रहता है तो आप याद रखिएगा, कहता 20% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल, 50% एसिटिक अम्ल। ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है इसका जो है, इससे हम लोग मीथेनॉल बनाते हैं, मीथेनॉल बनाते हैं बहुत अधिक में। मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। ये अल्कोहल का जो है, अल्कोहल का ये फर्स्ट मेंबर होता है, पहला मेंबर होता है मीथेनॉल, या इसी को मिथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसी को हम लोग वुड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। और इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा भाई मेरे? इसका सही आंसर होगा 10% एसिटिक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं? पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 10% एसिटिक अम्ल, 10% एसिटिक अम्ल। अब चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है क्या, कितना बचा हुआ? बस ये लास्ट है, लास्ट है। वाह मजा आ गया। देखो ये लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर का ये क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? जो 2023 का ये क्वेश्चन है। फॉर्मिक एसिड ये होता है हमारा HCOOH, और इसको कहता है, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि ये निर्जलीकरण है, यानी निर्जलीकरण अभिक्रिया होगा। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? D नंबर, यानी आपको CO बनेगा। डायरेक्ट रिएक्शन बता दी। अब CH3CO इसका नाम क्या है? तो 1 2 3, तो यहाँ देखो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो आंसर नंबर हो जाएगा B। फिर कहता है एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? किसके साथ? एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? 2024 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो एसिटाइल क्लोराइड जो है याद रखिएगा क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है, बाद बाकी इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया आप लोग किए होंगे, तो याद रखिए SOCl2 के साथ रिएक्शन वहां किए होंगे, इसके साथ भी किए होंगे, इसके साथ भी किए होंगे, लेकिन कहता नहीं बनाता है वो क्लोरीन के साथ। अब 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से एक बार जो है लाइक शेयर कर दीजिए। 2 क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखो कहता है 11 में एसिटामाइड होता है उभयधर्मी। एसिटामाइड देखो, एसिटामाइड होता है RC+O NH2, ये एसिटामाइड है, ये उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है, दोनों नेचर होता है। फिर कहता है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो देखो भैया पहला मेंबर हमारा COOH होता है, दूसरा मेंबर होता है CH3COOH होता है। यहीं से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, यहीं से हम लोग तुलना कर लेंगे। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन देखो भैया 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है, O2 तो रहेगा। इसमें देखो कार्बन 1 है, 1 2 है, हाइड्रोजन देखो 3 1 4 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो ये हो गया। देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, CnH2nO2, आंसर नंबर C, CnH2nO2, 2 ऑक्सीजन होगा ही होगा। तो आशा करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑब्जेक्टिव हमने आपको करवा दिया। फिर हम आपको लगातार आएंगे, पूरे सिलेबस का हम वीडियो आपको बना रहे हैं, पूरे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि लगातार अभी 5 वीडियो बनाए हैं, इसीलिए थोड़ा एनर्जी लग रहा है, थोड़ा पानी प्यास लग गया है, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा कम हल्ला किए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।